नमस्कार दोस्तों। आज आ गए हैं 10 क्वेश्चन लेकर के। मैथ सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसका अगला पार्ट। तो इसमें जो है आज का पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है n अवलोकनों का औसत कितना है? 38 है। n अवलोकन का औसत क्या है? 38 दिया हुआ है। अन्य n अवलोकनों का औसत कितना है? 42 है। शेष अन्य अवलोकनों का औसत कितना है? 55 है। तो कह रहा सभी अवलोकनों का औसत कितना है? औसत मतलब सभी को प्लस कर क्या करना है? जितने भी संख्या है उससे भाग करना पड़ेगा। तो देखिए n अवलोकनों का औसत कितना है? 38 है, यानी n गुने 38, ठीक है, प्लस अब अगला क्या है? अन्य एक और है। n अवलोकनों का औसत कितना है? 42 है, यानी n अवलोकनों का औसत 42 है। शेष अन्य अवलोकनों का औसत, शेष ऑन इसका एक और होगा, यानी n गुने 55, ठीक है। अब ये जितना भी हुआ, n जितना भी है, यानी n एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक n यहाँ, यानी 3n टोटल है। तो पूरा संख्या से भाग करना पड़ता है। तो 3n से हम क्या करेंगे? इसमें भाग करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया? 38n प्लस 42n प्लस 55n, ठीक है। और बटे क्या करेंगे? इसमें 3n है, ये लिख देंगे। अब इसको प्लस कीजिए, 38, अब 42 कितना हो गया? 80। 80 और 55 कितना हो गया? 135। 135n, 135n बटे 3n। अगर ये क्या निकल जाएगा? औसत निकल जाएगा, यानी n तो कैंसिल हो गया। अब 3 से इसको काटेंगे तो कितना कट जाएगा? 3 चौक 12, 3 पचे 15, यानी 45। 45 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है लिखा हुआ, अमित ने साहूकार से 8,000 रुपये का उधार साधारण ब्याज पर उतने वर्षों के लिए लिए जितना ब्याज की दर है। अमित जो है साहूकार से 8,000 रुपया लिया है, यानी 8,000 मूलधन क्या हो गया? 8,000 रुपया। साधारण ब्याज के उसी रेट से लिया है जितना, मतलब वर्षों के लिए लिया है जितना दर है, यानी दर जितना है उतना ही समय के लिए लिया है, यानी दर और समय दोनों बराबर है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 रुपया, अब देखिए वो ब्याज कितना दिया है? 2,000 रुपया दिया है। तो कह रहा है कि ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर बराबर ही समय होगा, ठीक है। ये तो इसमें दिया हुआ क्योंकि उतने ही समय के लिए लिया गया है जितना दर है। अब इसमें क्या है? साधारण ब्याज कितना हो गया? यानी 2,000 रुपया लिया है। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, तो इसमें दर बराबर क्या होता है? दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना है? 8,000 रुपया, है ना। मूलधन गुने समय। समय क्या हो गया? आर बराबर टी है, यानी दोनों बराबर है। तो यहाँ आर ही सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ आर ही लिख देंगे ताकि यहाँ स्क्वायर निकल सके इसका आराम से। अब देखिए ये आर इधर आ गया तो ये क्या हो गया? आर स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिए, क्या हो गया? 3 जीरो, 3 जीरो कट गया। 2 गुने 4, 4 गुने यानी 25, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 25 हो गया है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि ये वर्गमूल उधर वर्ग है जो है जाके वर्गमूल बन जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया? 5%। अब दर बराबर, यानी आर दर है, दर भी 5% है और समय भी 5 साल है। तो कह रहा ब्याज की दर क्या थी? तो दर बराबर क्या हो गया? 5%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वाराणसी की जनसंख्या जो है ना 2,25,000 है। 2,25,000 कितना है? 2,25,000, ठीक है। 2 लाख यानी 25,000 जनसंख्या है। यदि वार्षिक जन्म दर, यानी साल में जो जन्म दर है और मृत्यु दर है लगभग 9% और 7% है। जन्म दर 9% है, मृत्यु दर 7% है। तो मेन जो वृद्धि कितना हुआ? 9 में से 7 या 2%, यानी 2% हर साल बढ़ रहा है। 2 वर्षों बाद शहर की जनसंख्या की गणना कीजिए। 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? यानी हर साल 2% बढ़ रहा है, यानी 2,25,000 अगर है तो अगले साल कितना हो जाएगा? 102%। सीधे डायरेक्ट निकाल दीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। फिर दूसरे साल कितना हो जाएगा? फिर से जो भी आएगा उसका 102% निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो, 1 जीरो कैंसिल, 5, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, 5 दूना 10, 2 गुने 51, ठीक है। अब क्या आ गया यहाँ पे? 45, 102 गुने 51। अब इसको गुना कर लीजिए। तो गुना किए अगर हम, तो गुना करने के बाद
इस तीनों को गुना करने के बाद कितना आ गया, ये आ गया 234,090, यानी 234,090, यानी ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर प्रति घंटे से एक निश्चित दूरी तय करता है। देखिए 4 घंटे में जाता है 120 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, 4 घंटे में कितना गया होगा, यानी 480 किलोमीटर गया होगा। ठीक है, यानी दूरी वाला क्या होता है 4 गुने समय, तो 480 किलोमीटर गया होगा। अब ये जो 480 किलोमीटर है, कह रहा यदि कार 3 घंटे 20 मिनट में समान दूरी तय करती है, यही दूरी 3 घंटे 20 मिनट में करता है। ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट में करता है, तो कार की गति निकालिए, यानी कुल दूरी बटे क्या है, चाल निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, समय दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा। तो देखिए 480 किलोमीटर, ये इसको क्या करते हैं, घंटा में बदल देंगे, यानी 1 0 कट गया, 2 तिया यानी 1, यानी क्या आ गया 480 बटे 3 तिया 9 1 10, 10/3, 0 0 कैंसिल हो गया, 48 गुने 3 कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 और 4 तिया 12 2 14, यानी 144 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई, आयत जो है ना, इसकी लंबाई और चौड़ाई 8:3 के अनुपात में है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या निकालना है, यदि परिमाप 132, देखिए परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 लंबाई क्या हो गया 8 है, यानी 8x हो गया, प्लस 3x हो गया, बराबर क्या है 132। अब 2 से काट दीजिए इसको, यानी 66, 8 3 11, 11x बराबर 66, यानी x बराबर कितना हो गया है, यानी 6 से कट गया, यानी 6, यानी जो लंबाई कितना है, यानी x बराबर 6 आ गया है, तो लंबाई 8x, यानी 8 6 48, और चौड़ाई कितना हो जाएगा 6 18, 18। अब बस दोनों को गुना कर देना है, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, तो इसको सीधा गुना कर दीजिए, 48 यानी 864, 864, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी जो है, एबीसी क्रमशः 12 15 और 30 दिनों में काम कर सकते हैं। तीनों जो है 12 15 दिन 30 दिनों में काम कर सकता है। यदि एक साथ काम करते हैं, तीनों अगर एक साथ काम करता है, तो उस अनुपात को ढूंढें जिसमें राशि वितरित की जानी हो, वो अनुपात निकालना। देखिए ए जो है 12 दिन में काम कर लेगा, ठीक है, यानी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12, एक दिन में काम करेगा। दूसरा क्या है 15 दिनों में करता है, यानी एक दिन में काम कितना हो गया, 1/15, यानी 1/15। और तीसरा 30 दिनों में करता था, एक दिन का काम कितना हो गया, 1/30 काम। ठीक है, 1/30। अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए, यानी अगर 60 से एलसीएम काट दें इसको, तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 गुने 5, 15 गुने 4 और 30 गुने 2, यानी 5:4:2 जो है, इस अनुपात में वो काम करेगा, इसके पैसा मिलना है उसे इस अनुपात में, यानी 5 4 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर में क्या कर रहा है, देखिए यदि ए अकेला 12 दिनों में कार्य कर सकता है और बी अकेला 16 दिनों में कार्य कर सकता है, उन्होंने कार्य करने के लिए 350 रुपये लिए, तो बी को कितना प्राप्त होगा। जस्ट इसके पहले वाला इसी टाइप का क्वेश्चन था, यानी एक दिन का काम कितना हो गया, 1/12 इसका ए का, और बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/16, 12 16 का एलसीएम निकाल लीजिए 48, यानी इसको गुना कर दीजिए 48 और 48। ठीक है, यानी 16 गुने 3 और 12 गुने 4, यानी जो पैसा बटना है उसको 4:3 में पैसा बटेगा। ठीक है, तो अब पूरा पैसा कितना है, 350 रुपया है। ठीक है, 350। अब उसको किसको बात कर रहा है, बी को कितना प्राप्त हुआ, बी को बारे में पूछ रहा है कि बी को कितना मिला होगा। ठीक है, बी बराबर क्या हो गया, यहाँ 3, अनुपात इसका क्या है 3, और दोनों को प्लस कर लीजिए, 4 3 7, 7 गुने 5 50, यानी 150 रुपया। ठीक है, यानी 150, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। इसमें कह रहा 8 संख्याओं के समूह का औसत, 8 संख्या के समूह का औसत कितना 63 है, यानी 8 गुने 63,
ठीक है। यदि संख्याओं में से एक को हटा दिया जाए, यानी क्या कर दिया जाएगा, 8 की जगह 7 कर दिया जाएगा, तो शेष संख्याओं का माध्य क्या है, 58 है, यानी इसका कितना हो जाएगा, 58। तो हटाई गई संख्या का मान, जो हटाया गया संख्या उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले गुना कर लेते हैं, यानी आती है 24 की 4, हाथ में 2, 8 6 48, 2 50, यानी 504 यहाँ है। इसको गुना कर लेते हैं, 8 से 56 के 6, 5 7 से 35, 5 40, यानी देखिए अब कितने का अंतर आ गया है, यानी 504 पहले था, 406 हो गया है, घट करके से कितना का अंतर आ गया, जो चला गया उसका कितना हो गया, 98। दोनों को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 98, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है संजय ने अपनी मध्यावधि परीक्षा में 150 में 75 लाया, कितना लाया है, 150 में 75 लाया, ठीक है, ये 75 लाया। और वार्षिक परीक्षा में 150 में 105 लाया, 150 में कितना लाया, 105 लाया। तो उसके अंकों का प्रतिशत वृद्धि निकालिए। अब कह रहा है कि ये जो 75 से 105 हुआ ना, कितना परसेंट बढ़ा। तो देखिए सबसे पहले 75 में से 105 यानी 30 बढ़ गया, 30 गुने 100, परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जितना बढ़ा वो गुने 100 बटे जहां से बढ़ के आया, यानी 75 से बढ़ के 105, यानी 75 इसको कर लिए, यानी 25 गुने 3 और 25 चौक 100, यानी 3 गुने 10, यानी क्या हो जाएगा, 10 चौक 40। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये जो है 5 वर्ष पहले एक पिता और उसके बेटे की आयु का अनुपात 5:3 था। 5:3 था, यानी क्या हो जाएगा, 5x और 3x, ठीक है। कह रहा 5 वर्ष पहले, और अब से 10 वर्ष बाद, यानी देखिए 5 वर्ष पहले अगर 5x बटे 3x था, तो अभी लाएंगे तो क्या हो जाएगा, और 10 वर्ष अभी लाएंगे तो 5 साल प्लस इसमें हो जाएगा, और 10 वर्ष बाद ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 वर्ष और जुड़ जाएगा, यानी 5 + 10 कितना हो जाएगा, 15 साल, यानी 15 साल इसका हो जाएगा। यानी जो अनुपात दिया हुआ 5x और 3x 5 साल पहले, तो अगर 10 साल बाद की बात करें तो 5 साल पहले और 10 साल बाद, यानी 15 साल दोनों में प्लस हो जाएगा। अब कह रहा निम्नलिखित में कौन सा उनका आयु का अनुपात नहीं हो सकता, ठीक है, क्या होगा, नहीं होगा। अब कौन सा नहीं हो सकता है, अब ये ऑप्शन से इसको निकालना पड़ेगा। पहला क्या है, 3:2 है, 8 7 है, 6 5 है, यानी 7 3 है, चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा हमें। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसके बराबर कौन हो सकता है, यानी देख लेते हैं कौन सा हो सकता है, यानी 3/2, 3/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10x प्लस 30 बराबर 3 तिया 9x प्लस 45। अब देखिए 10x 9x इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 15, यानी 1 का किए अगर हम तो क्या हो गया, x बराबर 15 आ गया। फिर दूसरा का चेक करते हैं, यानी 5x प्लस 15 और 3x प्लस 15 बराबर क्या है, 8/7, यानी 8/7। अब इसको सोल्व कीजिए, 7 × 5 = 35x प्लस 105 बराबर 8 × 24x बराबर 120। अब देखिए ये 24x इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 24x यानी घट गया, यानी 11x बराबर, यानी क्या हो गया, 15, यानी x के बराबर क्या हो गया, 15/11। चलिए इसका दूसरा का भी, इसका भी देख लेते हैं करके। अब देखिए तीसरे वाले में क्या है, ये 6/5 है, इसको भी करके देख लेते हैं, यानी 5x प्लस 15, 5x जो 15 साल जुटा है 15, सीधा ये जो है इसी पे सबको चेक करना है, 15 और नीचे क्या है 3x प्लस ये 15 बराबर कितना है, ये दोनों का चेक कर लिया, 6/5 आ गया, ठीक है, 6/5। अब इसको गुना कीजिए, 5 × 5 = 25x प्लस 75 बराबर 6 × 18 x प्लस 90, ठीक है। अब ये 18x इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 7x बराबर ये उधर चला गया, क्या हो गया, 15, यानी x बराबर क्या हो गया, 15/7। चलिए ये भी हो गया। अब लास्ट जो है ये चेक कर लेते हैं, तो चारों में समझ में आएगा क्या कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। जो फिर चौथे में क्या आ गया, 5x प्लस 15/3x प्लस 15 बराबर 7:3, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 5 × 3 = 15
15x प्लस 45 बराबर 21 x प्लस 105। अब देखिए 15x उधर चला जाएगा, 21 में क्या हो जाएगा 6x बराबर, अब ये 15x उधर गया है तो 6x हो गया। अब 105 इधर आएगा, देखिए 105 40 है इधर, अगर 105 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा यानी 105 है यानी 60 आ जाएगा माइनस में, और x के बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -60/6 यानी -10। देखिए माइनस में कभी नहीं आ सकता है आंसर इसका, जब भी आएगा जब बढ़ेगा इसका जो भी है इसका एज तो माइनस में तो जाएगा नहीं, माइनस में आ रहा है, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल ये मतलब इसमें नहीं हो सकता, आयु का अनुपात नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी, तो ये है ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो ये था आज का 10 क्वेश्चंस, मिलते हैं अगले पार्ट।